हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं आपके। आई होप आप ठीक होंगे। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। ये जो H3N2 वायरस फैल रहा है, ये बहुत ख़तरनाक तो नहीं है, बट स्टिल ये खांसी वगैरह और गला दर्द, बुखार, ये सब क्रिएट करता है। तो ऑलमोस्ट सभी को हो चुका है, सभी को है। एंड मेरी आवाज़ से लग रहा होगा थोड़ी आवाज़ बदली हुई है, मुझे भी है। तो जब भी आपको हो, आप मेडिसिन लीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन लीजिए। एंड गर्म पानी पीजिए, ठंडा मत पीजिए। डेफिनेटली चाय वगैरह पीते हैं तो उसमें थोड़ी काली मिर्च भी डाल लीजिए, थोड़े गले पे अच्छा असर पड़ता है। और रेस्ट, कुछ ठंडा अवॉइड करिए एंड अपना ध्यान रखिए। तो बढ़ते हैं हम आज के रिव्यू से। हम 21 जैन का जो ऑडियो है उसको रिव्यू करेंगे एंड धीरे धीरे ये जनवरी के रिव्यूज़ ख़त्म करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। एंड ये ऑडियो रिव्यू सीरीज़ है। अगर आप भी अपना ऑडियो भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं scriptsforhimanshu@gmail.com पर। और ध्यान रखिए कि वो 1 मिनट से कम हो, MP3 फॉर्मेट में हो और म्यूज़िक के बिना हो। तो चलिए पहला ऑडियो सुनते हैं। सालों पहले की बात है। रामपुर में एक मोची रहता था। वह ईमानदार और मेहनती इंसान था। एक दिन मोची रोज की तरह अपनी दुकान में बैठा हुआ था। दोस्त, आपने ज़रा सा भी मोटिवेशन या इमोशन नहीं दिखाया। आपने बस एक डल एनर्जी के साथ, कम एनर्जी के साथ ये लाइन बोली। सालों पहले की बात है, रामपुर में एक मोची रहता था। वो ईमानदार और मेहनती इंसान था। उसमें भी प्रोनाउंसिएशन के एरर आए, लाइक छोटा सा शब्द है और, आपका आ रहा है और। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो कि साफ हो सकती हैं अगर आप वर्णमाला पे दोबारा ध्यान दें। ये जो मात्राएं हैं उनका ध्यान दें। तो अगर लैंग्वेज पे होल्ड नहीं है और लैंग्वेज में ऐसी छोटी छोटी गलतियां होंगी तो फिर वॉइस ओवर का काम नहीं मिलता। तो प्लीज़ अपने उच्चारण पे ध्यान दीजिए। उसके बाद बारी आती है कि ठीक है, आप मॉड्यूलेट करेंगे या फिर इमोशंस डालेंगे। तो अभी के लिए काफ़ी काम है। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। दोस्तों, स्टीव जॉब्स अपने टाइम के सबसे विजनरी इंसानों में से एक थे। वो कोई बहुत अमीर नहीं थे और ना ही उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन और फिल्म इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। इस वीडियो में हम स्टीव जॉब्स के 7 लाइफ लेसन जानेंगे जो कि मेरे भी पर्सनल फेवरेट है, और उन लाइफ लेसन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और लास्ट में दोस्त, अगर आप ये स्क्रिप्ट भेजते तो मैं आपको एक सैम्पल करके बताता, बट जितना मुझे समझ में आया है, आप ट्राई कीजिए कि इसमें इंग्लिश के वर्ड्स कम इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज आपके इंग्लिश के वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन साफ़ नहीं है। और जब हम बात करते हैं मॉड्यूलेशन की तो वो बिल्कुल भी नहीं है। आप एक इंट्रो दे रहे हैं स्टीव जॉब्स के बारे में कि वो विजनरी थे, उन्होंने मतलब दुनिया बदल कर रख दी। तो कहीं पर भी वो ऐसा नहीं आया कि भाई मतलब एक जोश हो आवाज़ के अंदर, या फिर एक इस तरह से मॉड्यूलेट हो, आवाज़ ऊपर नीचे हो कि जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उन पे थोड़ा सा स्ट्रेस दिया जाए, उनको हाईलाइट करा जाए सामने वाले लिसनर्स के लिए कि अच्छा ये है। क्योंकि जब भी हम ऐसे बोलते हैं ना, आपने एक फ्लो में बोल दिया, ये कुछ सेकंड्स बाद लिसनर के कानों में बस कुछ आवाज़ आती हुई सुनाई देगी और वो स्किप कर देगा। बट जब एक स्ट्रेस होगा, इंपॉर्टेंट वर्ड पे हाईलाइट होगा, तो वो वापस से सामने वाले को खटखटाएगा कि भाई सुनो, ऐसा है। चलिए सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। Tune into tonight's elimination episode of All Eyes on Us and find out if David will be victorious in the final battle round or he will be packing up his bags and hitting the road. Only on 2 Real TV. अच्छी कोशिश है। अब क्या है कि अभी आप एक एक्सेंट पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं या एक एक्सेंट में बोलने की कोशिश कर रहे हैं जो कि नेचुरली नहीं आ रहा, और कुछ वर्ड्स आपके बस एक ओवरलैप होके फटाफट निकल रहे हैं, एक दूसरे से मिक्स हो रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है आवाज़ में, फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद ये एक छोटा सा अगर एक प्रोमो था 2 रियल टीवी का, तो आज थोड़े स्क्रिप्ट्स करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट आई विल ट्राई। आपकी लाइन है, ट्यून इनटू टुनाइट्स एलिमिनेशन एपिसोड ऑफ ऑल आइज ऑन अस एंड फाइंड आउट इफ डेविड विल बी विक्टोरियस इन द फाइनल बैटल राउंड। ओके, इतना ही करते हैं। ट्यून इनटू, अब एक्साइटमेंट होनी चाहिए, चेहरे पे स्माइल हो। ट्यून इनटू टुनाइट्स एलिमिनेशन एपिसोड। यहां पे देखो एलिमिनेशन क्लैरिटी नहीं आई, दोबारा। ट्यून इनटू टुनाइट्स एलिमिनेशन एपिसोड ऑफ ऑल आइज ऑन अस and find out if David will be victorious in the final battle round.
फाइनल बैटल राउंड की बात हो रही है। ओके, मैं अपना भी अभी बेस्ट नहीं दे पाया हूँ, बट इस तरह से आपको एक्साइटमेंट, एक जोश, एंथुजियाज्म शो करना है ऐसी स्क्रिप्ट्स में। चलिए सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। समय कभी रुकता नहीं, वो वर्तमान के सुलझे अनसुलझे रहस्यों को बीते काल के गर्त में समेटता हुआ निरंतर खुद ही बढ़ता जाता है, किंतु कुछ अनसुलझे रहस्यों की गाथाएं समय के काल चक्र पीछे ढकेल हर युग में अपना एक नया वर्तमान निर्धारित कर लेती है। आप अच्छा कर रहे हैं। एक तो जिस भी आप माइक से या जिस भी फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसी और से ट्राई कीजिए, बिकॉज ये क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, बट आप अच्छा कर रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी के साथ वो बहुत अच्छा साउंड करेगा। एंड आपने कुछ कुछ वर्ड्स पे हाईलाइट करा, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, बट स्टिल और भी ऐसे शब्द थे जिन पे आप थोड़ा सा पॉपअप कर सकते थे, स्ट्रेस दे सकते थे। मॉड्यूलेट करा आपने, वेरी नाइस। सो कीप इट अप, सही ट्रैक पे है आप, करते रहिए। प्यारी बहन, जब से यहाँ आई हूँ तुम्हारी याद सताती रहती है। काश तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ चली आती तो कितनी बाहर रहती, मैं तुम्हें अपने विनोद से मिलाती। क्या यह संभव नहीं है? तुम्हारे माता पिता क्या तुम्हें इतनी आज़ादी भी नहीं देंगे? मुझे तो आश्चर्य यही है कि बेड़ियाँ पहनकर तुम कैसे रह सकते। मैम देखिए, आपने इसमें बताया है कि थोड़ी नेज़ल टच है, दैट इज़ फाइन। अब वो आपके अंदर नेचुरली है, आप जान के तो नहीं कर रही ना। तो जो नेचुरल टच है आवाज़ में, आप उसको फोर्सफुली नहीं बदल सकते। जहाँ तक आपके और एलिमेंट्स की बात है वॉइस ओवर में, तो काफ़ी सारे शब्दों की जो प्रोनाउंसिएशन है या क्लैरिटी है, उस पर आपको काम करना है। आप अभी मॉड्यूलेट भी कर रही हैं, नाइस। इमोशंस भी डालने की कोशिश कर रही हैं, विच इज़ नाइस। बट आपको किसी और की बात नहीं सुननी कि भाई मैं अपनी आवाज़ बदलूं या कुछ नहीं। आपको सिर्फ अपनी हिंदी लैंग्वेज पे काम करना है, ओके। और कुछ कुछ जगह स्पीच पे काम करना है, जहाँ पर आर र के शब्द हों, उन शब्दों में जिनमें र आ रहा हो, उन पे थोड़ा स्पीच आप इम्प्रूव कीजिए। आप यूट्यूब करिए हाउ टू इम्प्रूव माई स्पीच, या फिर हाउ टू इम्प्रूव वर्ड्स विद आर। ऐसे बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी जो आपको हेल्प कर सकती हैं। उस पर आप काम करिए, बाकी सब बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट सुनते हैं। क्या आप भी कभी बंदरों से परेशान हो? लेकिन एक ऐसा देश भी है जो बंदरों से इतना परेशान हो गया है कि उसने सारे बंदरों को मारने की सोच ली है, और यह देश है सेंट मार्टिन, जो कि कैरेबियन सागर में स्थित है। और यहाँ की सरकार ने यहाँ रहने वाले जितने भी वेलवेट मंकीज हैं, यानी कि जो ग्रे ब्राउन कलर के होते हैं, उन सबको। ऐसे वॉइस ओवर करके भी क्या फायदा कि जो आप बोल रहे हैं वो समझ में ही नहीं आ रहा है ना। मतलब आपको शॉर्ट्स में करना होगा, 1 मिनट के अंदर अंदर आपकी स्क्रिप्ट आपको खत्म करनी है, पर जब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा तो वो उतना वॉइस ओवर भी किस काम का। भले स्क्रिप्ट कम कर दीजिए, बट उसको अच्छे से बोलिए। और जितने इंग्लिश के वर्ड्स कम यूज़ कर सकते हैं कम करिए, बिकॉज उनकी प्रोनाउंसिएशन पे आपको बहुत काम करना है। अभी आप एक्साइटमेंट शो करना चाहते हैं, बट आप चिल्ला रहे हैं, लाइक मैं आपको बताता हूं कि ऐसे ऐसे ऐसे। अरे अभी तो चलो गला भी खराब है तो वो ज़्यादा अजीब साउंड करेगा, बट स्टिल अगर आप इसे एक एक्साइटमेंट एक अलग होती है, एक चिल्लाना अलग होता है, उसका डिफरेंस समझना पड़ेगा आपको। या आप स्क्रिप्ट अगर भेजते तो मैं आपको पढ़ के बताता कि कैसे और आप एक्साइटेड वे में बोल सकते हैं, बट अभी बहुत काम करना है दोस्त, बहुत काम करना है। इंग्लिश के वर्ड्स कम, एक्साइटमेंट ज़्यादा, स्क्रिप्ट छोटी, बल्ले बल्ले। ठीक है, नेक्स्ट सुनते हैं। क्रोध पर विजय। एक व्यक्ति के बारे में यह विख्यात था कि उसको कभी क्रोध आता ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सिर्फ बुरी बातें ही सूझती हैं। ऐसे ही व्यक्तियों में से किसी एक ने निश्चय किया कि उस अक्रोधी सज्जन को पदच्युत किया जाए। वह लग गया अपने काम में। उसने इस प्रकार के लोग। देखिए, आपकी आवाज़ में एक प्लेजेंटनेस है जो कि आपके फ़ायदे में रह सकती है, बट एक सिंग सॉन्ग टोन भी है। टा 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 टा। ये बस एक टोन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो समझाने का ढंग आपका अच्छा है, मतलब आप प्यार से किसी को समझा रहे हैं, चल जाएगा। टोन भी आप यही रखना चाहें, एक बारी के लिए चल जाएगा, बट उसमें अभी थोड़ा सा मॉड्यूलेशन की आवश्यकता है। और अगर आप मॉड्यूलेट नहीं करेंगे तो सामने वाले को ना वर्ड्स का महत्व समझ नहीं आएगा।
वो आपके टॉकिंग स्टाइल से तो इम्प्रेस हो जाएगा, वो आपके सुनेगा थोड़ी देर, रिटेन नहीं कर पाएगा। आप बाद में पूछेंगे कि क्या मैंने समझाया, तो याद नहीं रहा। थोड़ा सा मॉड्यूलेट करिए। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो को। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के दूसरे मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों के सामने न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हुए ढेर। इस मैच में भारतीय टीम ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और भारत ये आप न्यू स्टाइल में शायद कर रहे हैं, बट एक बहुत ही कंसिस्टेंट टोन है आपके अंदर। कुछ तो वेरिएशन करना पड़ेगा आपको, सिंपल आप इसी टोन में नहीं बोल सकते। भारत के न्यूजीलैंड वर्सेस भारत, मतलब ये क्रिकेट के न्यूजीलैंड वर्सेस भारत मैच में भारत ने ऐसे ऐसे आपका टोन जा रहा है। भारत ने मतलब ट्राई टू चेंज योर टोन। उसके बाद जहाँ पे थोड़ा सा र है, जिन वर्ड्स में र है भारतीय, तो उनमें थोड़ा सा आपको काम करना है। न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आपको वेरिएशन ऐसा दिखानी नहीं होती, बट ट्राई टू चेंज योर टोन अ बिट। ओके, सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। It's a hot, sunny, lazy day in June, and Julie Thomas is painting outside in the garden. She stops for a while to drink some lemonade and have a look at Teen Adventure, a magazine for teenagers. The magazine has photos and stories about अच्छा अटेम्प्ट है सर, मतलब आई थिंक सो आपने अभी नेक्स्ट वर्कशॉप के लिए भी रजिस्टर कर दिया है, तो चलिए अब तो बहुत अच्छे से काम करेंगे उसमें। और प्रोनाउंसिएशंस सही है, गुड। एज अब नेक्स्ट बात क्या है कि जो हमारा जहाँ पे हमें शायद पॉज लेना चाहिए था और जहाँ पे स्ट्रेस लेना चाहिए था, वो थोड़े ऑफ हैं। यानी आप किसी और जगह पे ये स्ट्रेस और पॉज लेते तो और मीनिंगफुल बन सकता था आपका ऑडियो। अपार्ट फ्रॉम दैट, वेरी गुड अटेम्प्ट। इस पे तो अच्छे से मेहनत करेंगे एंड और भी बढ़िया वॉइस ओवर करवा देंगे आपका वॉइस ओवर। चलिए नेक्स्ट सुनते हैं। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं। क्या बात है सर, मज़ा आ गया सुन के। मतलब बहुत ही कम ऐसे ऑडियोस सुनने को मिलते हैं। बहुत ही अच्छा टेक्सचर है आपकी आवाज़ के अंदर एंड जिस तरह से आप ये पढ़ रहे हैं उसमें अपना एक निर्धारित पॉजेस हैं, स्ट्रेस है, तो मज़ेदार। आपकी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी है, तो आपको ये स्टोरी टेलिंग वगैरह इन सब में तो बहुत हेल्प मिलेगी। एंड या फिर जो गवर्नमेंट के नरेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं, इन सब तरह के वॉइस ओवर्स में आपको काफ़ी अच्छा मौका मिल सकता है। प्लीज़ इसको कंटिन्यू रखिए एंड साइड बाय साइड आप जो भी करते हैं वॉइस ओवर्स भी अपना पोर्टफोलियो बनाइए, सैम्पल्स बनाइए एंड आगे भेजिए। काफ़ी चांस है कि मतलब काम मिलेगा। मज़ा आया सुन के, कीप इट अप सर। नेक्स्ट सुनते हैं। कुछ दिनों से मोमिन बहुत बेकरार था। उसका वजूद कच्चा फोड़ा सा बन गया था। काम करते वक्त, बातें करते हुए, हत्ता कि सोचने पर भी उसे एक अजीब किस्म का दर्द महसूस होता था। ऐसा दर्द जिसको अगर वो बयान करना आपके दोस्त, अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी के तो शब्दों में काफ़ी काम करना पड़ेगा। लाइक आप दर्द भी दार्द, तो वो दार्द कह रहे हैं जबकि है दर्द। जब हम दार्द बोल देते हैं तो हम द आ की मात्रा र द ये बोल रहे हैं, दार्द, पर ये है दर्द। द आ की मात्रा, मतलब वो आ का डंडा नहीं है उसमें। तो प्रोनाउंसिएशन पे आपको बहुत काम करना है। उसके बाद मॉड्यूलेशन और इमोशंस पे, जो कि अभी नहीं है, तो A to Z काफ़ी मेहनत है सर, बट कोई नहीं, कोशिश करते रहिए। नेक्स्ट सुनते हैं। दोस्तों, भौतिक भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। धरातल पर अलग अलग जगह पाए जाने वाली भौतिक परिघटनाओं की विवरण का व्याख्या व अध्ययन। आपको मैम ये हिंदी लैंग्वेज पे बहुत काम करना है अभी। कुछ एक आपका किसी और लैंग्वेज का डायलेक्ट आ रहा है बीच में, एंड ये जो आपने स्क्रिप्ट चूज़ करी है, बहुत ही भारी हिंदी शब्दों की चूज़ करी है, तो उसके प्रोनाउंसिएशंस बहुत ऑफ हैं। उस पर आप काम करिए। लाइक आपकी लाइन है, भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। तो ये इस लाइन में इतने सारे जो शब्द थे, इनकी प्रोनाउंसिएशन कुछ जगह ऑफ थी। अध्ययन, स्वरूप, इन सब शब्दों पे आपको काम करना है, तब जाके आपका वॉइस ओवर और बेटर हो पाएगा।
उस पर काम करते रहिए। अब सुनते हैं हम आज का लास्ट ऑडियो। ये एक ऑडियो नहीं है, किसी ने स्क्रिप्ट भेजी है तो उसकी 1-2 लाइनें परफॉर्म करके बताते हैं। Presenting INDAX Online, India's leading online marketplace for new, used, refurbished and utilized industrial automation assets. इतना ही करता हूँ, अभी मेरी वॉइस ज़्यादा लाउड भी नहीं कर रही। Presenting India, presenting INDAX Online, presenting INDAX Online, India's leading online marketplace for new, used, refurbished and utilized industrial automation assets. आप थोड़ा सा इसको और मे बी फॉर्मल जाना चाहें तो Presenting INDAX Online, India's leading online marketplace for new, used, refurbished and utilized industrial automation assets. चलिए, तो ये थे आज 25 जनवरी तक के ऑडियोज़ रिव्यू हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जनवरी के रिव्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे, तो मिलते हैं आपसे। आई होप आज की वीडियो में भी आपने बहुत कुछ जाना होगा। एक ऑडियो सुनिए, सभी के ऑडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। एंड अगर आप भी अपना ये ऑडियो भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं scripts4himanshu@gmail.com पर। ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिएगा। आप ऐसी वीडियोस के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसी और भी वीडियोस बहुत आएंगी। तो और भी अब कोशिश अलग अलग तरह की वीडियोस बनाते हैं यार, ये यही चले जा रहा है। तो जो मेन मकसद था इस चैनल का वॉइस ओवर सिखाना,